हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज ये वीडियो रहने वाला बेटा हमारा क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट, ओके, पार्ट 2 रिफ्रैक्शन। पार्ट 1 में हमने रिफ्लेक्शन कवर किया है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो ना देखा हो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 रिफ्लेक्शन और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, ओके। इस चैप्टर में बेटा हमें समझने के लिए मिलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारा एक डिफरेंट मीडियम में प्लेस होता है तो हमें वो कैसे बेंड दिखता है, ओके। एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, वो आज हम समझेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसमें कई बच्चों को डाउट होता है, समझ ही नहीं आता है ऐसे क्या होता है, तो आज वो आपके डाउट से क्लियर होंगे। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बेटा, एंड साथ ही साथ कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यूज भी आज हम करेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ बने रहो। अब ये देखो, आप सबसे पहले व्हाट इज दिस, व्हाई दिस पेन और पेंसिल इज बेंड, ये बेंड क्यों हो जा रही है बेटा, बोलो। क्या ये पेन मेरा रियलिटी में बेंड हो गया? अभी मैंने देखा ऊपर निकाल के, ये तो नहीं हुआ बेंड भाई, पेन तो वैसे का वैसा ही है। बट जैसे ही मैं इसे पानी में डालता हूँ, ग्लास में डालता हूँ, ये मेरा बेंड हो जाता है। व्हाई? तो बेटा एक्चुअली फिनोमेना क्या है, पेन बेंड नहीं हो रहा है, जो हमारी सोर्स से व्हाइट लाइट जा रही है एंड वो लाइट ना मेरी आंखों तक जब पहुंच रही है तो वो बेंड होकर पहुंच रही है, ओके। सो द फिनोमेना बिहाइंड दिस, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वही बेटा हमारा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसी को डिटेल में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सिंपल सा दो वर्डों में हमें याद रखना है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा याद रहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके। गॉट इट, डन, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ जब ये बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट तब होता है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, ओके। जब भी लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। अब मीडियम मेरे दो टाइप के होंगे, अगर सेम ही मीडियम है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। बट अगर मेरा एक डिफरेंस रेयर मीडियम है एंड एक मेरा जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना इसमें, ओके। इनकी डेंसिटी में डिफरेंस आ गया। अब डेंसर को ऐसे समझो आप, कुछ जैसे कि एक मेरा ये हो गया ब्लैंक रूम, ओके। एक मेरा दूसरा रूम है जिसमें कि आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एक मेरे रूम है जिसमें सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स हैं या फिर बच्चे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ट्रेवल होके जाना है, मुझे यहाँ से ट्रेवल करके जाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए ना इस वाले रूम से ट्रेवल करना काफी आसान होगा एंड मेरी फास्ट स्पीड के साथ ही मैं इस रूम के साथ ट्रेवल कर सकता हूँ। बट जैसे मैं सेकंड रूम में एंटर करूंगा बेटा, होगा क्या, वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा है ना, तो मेरे साथ क्या होगा बेटा, मुझे अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करनी होगी एंड मुझे थोड़ा अपने नॉर्मल पीक पोजीशन, जो मेरी मेन पोजीशन है उसके पास होके गुजरना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, राइट। सेम हालत होती है हमारी लाइट रे के साथ, कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है एंड वो नॉर्मल के पास चली जाती है। तो इसी चीज को दोबारा समझते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ओके, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड कर जाती है बेटा, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, अब लाइट रे जो है बेटा डेंसर से रेयर में आ जाए, यानी कि इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में, ओके, डेंसर से रेयर में, तो मैं क्या कर रहा था, इस वाले मीडियम में डेंसर वाले में थोड़ा स्लो 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 चल रहा था। जैसे ही मैं रेयर में पहुंचूंगा मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ओके, गॉट इट। एंड मैं नॉर्मल से अब अपनी मीन पोजीशन से मैं दूर भागने लगूंगा, ओके, मेरे को कोई चिंता नहीं रहेगी, ओके, गॉट इट। इसी चीज को आप डायग्राम के थ्रू समझो। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक सरफेस हो गया एंड सरफेस के परपेंडिकुलर हम क्या मानते हैं बेटा, नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। दिस इज हमारा नॉर्मल, इसको मेन पोजीशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारे लाइट रे ने क्या क्या इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करके इस पॉइंट पे अंदर गई, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो हमें क्या याद रखना है कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में क्या आ जाती है, भीड़ आ जाती है, एक साथ ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। अब ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो उसको स्पीड स्लो करनी होगी एंड मेन पोजीशन के पास जाना होगा, ठीक है। दूसरा केस समझते हैं, सरफेस नॉर्मल, लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ओके। अब डेंसर से रेयर में जा रही है, मींस पहले पार्टिकल ज्यादा थे, अब पार्टिकल्स कम है, दूसरे पार्टिकल, तो वो एकदम स्पीड अप हो जाएगी, तेज भागने लगेगी, ओके, एंड नॉर्मल से अवे हो जाएगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ओके, गॉट इट। चलो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हो आप, डी आर डेंसर एंड रेयर, ओके। तो डी आर को आप ऐसे याद रख सकते हो डॉक्टर करके, ठीक है, डी आर से डॉक्टर, एंड डॉक्टर को
जो हमारे नॉर्मल लोग हैं वो पसंद नहीं होते है ना। अगर डॉक्टर के पास नॉर्मल पर्सन कोई जाएगा तो डॉक्टर का कोई काम होगा नहीं, डॉक्टर तो चाहेगा ना कि इसके पास पेशेंट है ना तो वो उसको ठीक कर पाएगा। गॉट इट। तो इसलिए आप यहाँ से याद रख सकते हो डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। ओके, वो नॉर्मल से दूर भागता है। चलो नेक्स्ट भी है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओके थ्रू ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। गॉट इट। इसमें क्या है बेसिकली जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, हमारे पास रखा हुआ है ठीक है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसके थ्रू होता क्या है जब भी लाइट रेज हमारी पास होती है ओके वहां पे जो रिफ्रैक्शन है मेरा दो बार होता है। कब कैसे? एक तो मेरा यहाँ पे मीडियम था एयर ओके, एयर से पहले ग्लास में गया ठीक है एंड होगा क्या, एयर क्या है रेयर है, ग्लास डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के पास बेंड कर जाएगी। अभी जा रही थी इंसिडेंट कर रही थी तो इस वाले पॉइंट पे ये दोबारा क्या करेगी, इस बार रिफ्लेक्ट करेगी। अब की बार क्या होगा, ग्लास मेरा डेंसर बन जाएगा एंड डेंसर से रेयर यानी एयर में इस बार जा रही है ओके तो डेंसर से एयर रेयर में जा रही है वो क्या करेगी बेटा नॉर्मल से दूर भाग जाएगी ओके, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, डॉक्टर डी से डेंसर ये आर से रेयर ओके। गॉट इट। चलो अब यहाँ पे ना ये डायग्राम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, डबल स्टार मार्क कर लेना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। गॉट इट। हैशटैग पीएमए लिख लेना, पीएमए मींस पेपर में आएगा। ओके बेटा, हैशटैग पीएमए पेपर में आएगा बेटा ठीक है। ओके, कैसे आता है क्वेश्चंस, कैसे आते हैं डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर इस मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, डेंसर से एयर में जा रहा है तो क्या होगा। दूसरा ये डायग्राम बनाने के लिए भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कभी कभी। थर्ड ये डायग्राम दे दिया जाएगा, इसमें से कुछ पार्ट्स के नाम दे देंगे एंड कुछ के आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, तीन चार तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है बेटा। ओके, समझ लेते हैं, एक एक पार्ट को समझेंगे। जो मेरा लाइट आ रहा था, इंसिडेंट करा था, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ओके, ये जो सरफेस है ये मेरा एक सरफेस हो गया ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया एंड उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम नॉर्मल मानते हैं। गॉट इट। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में हमारा होता है एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे लाइट ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, नॉर्मल से दूर हो गई। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ओके। गॉट इट। अब ये रिफ्लेक्टेड रे दोबारा इंसिडेंट रे का काम करेगी इस वाले पॉइंट के लिए एंड यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो मेरी फाइनली रे निकल के आई है दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इमर्जेंट रे, यानी फाइनली जो रे निकली है ओके। ये मेरा अगेन नॉर्मल रहेगा यहाँ पे ठीक है, ये ग्लास एयर मेरा मीडियम्स हो गए एंड ये जो डॉट्स लाइन दिख रही है बेटा दिस इज व्हाट द एक्चुअल पाथ, जो मेरा अगर लाइट का एक्चुअल पाथ था जो स्टार्टिंग में था ओके अगर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो मेरी लाइट इस पाथ से पास ऑन होती। गॉट इट। बट क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है, दो बार हुआ है तो मेरा ना रिफ्लेक्ट होकर पास क्या पाथ क्या बन के आया बेटा, ये बन के आया। अब इसके बीच में ये जो डिस्टेंस निकल के आई, जो दूरी निकल के आई ओके, एक तो ये पैरेलल रहेगा हमेशा, कैसा रहेगा बेटा पैरेलल ओके। इमर्जेंट रे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ ओके। गॉट इट। एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम इसको क्या कह देते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। मीन ओरिजिनल पाथ से इमर्जेंट रे के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओके। हमने सारे ही पार्ट्स कवर कर लिए यहाँ पे, अच्छे से समझ में आया। अब भी कोई डाउट है तो हम 3D वीडियो के थ्रू देख लेते हैं एक बार ओके कि ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है। बेटा देखो ये ना इंपॉर्टेंट है ठीक है, पूछा जाता है पेपर में आता है, मजाक में मत लेना, बनाना सीख लेना एंड आपको सारी चीजें पता भी होनी चाहिए ठीक है। चलो अब एक बार देख लो इसको। Watch as a beam of light enters a glass slab. It bends toward the normal as it slows down. Exiting, it bends away, parallel to its original path. देखा आपने हुआ क्या, लाइट सोर्स से लाइट आई ठीक है ओके, इंसिडेंट हुई, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई हुआ क्या, उसने देखा बेटा यहाँ पे नहीं बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई ठीक है बेटा, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डेंसर से रेयर में जाएगी, अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से
दूर भाग जाएगी, ठीक है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि डॉक्टर को नॉर्मल लॉग पसंद नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास क्या लॉज है? ओके, तो बेसिकली बेटा हमारे पास दो लॉज हैं, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्शन में भी दो ही लॉज थे, यहाँ रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास सिर्फ 2 लॉज हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा हमसे? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी के सभी कहां होते हैं बेटा? सेम प्लेन में होते हैं। ओके, गॉट इट? याद रहेगा, सेम लॉ है, जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, सिमिलर है। ओके, नाउ सेकंड लॉ जो है वो बेटा काफी डिफरेंट है। ओके, सेकंड लॉ हमारा रिफ्लेक्शन में हुआ करता था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, मींस ये एक रेशियो है, एक रिलेशन है। रेशियो मींस क्या होता है? बेसिकली रिलेशन। ओके, तो ये रिलेशन है मेरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मींस इस बार सिंपली आई और आर की बात नहीं हो रही है, इस बार साइन आई एंड साइन आर की बात हो रही है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना लेता है। ओके बेटा, एंड इस कांस्टेंट का एक नाम है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, पता चल गया क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं बेटा और म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू कैसे बनाते हैं? बेसिकली यू बना के, ओके, एंड इधर को भी ऐसा एक लाइन बना दी, दिस इज कॉल्ड म्यू। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट बेटा? क्लियर? आगे बढ़े, एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, दिस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ। ओके, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज स्नेल लॉ? ओके, एंड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर क्वेश्चंस में तो यूज किया जाता है इसका। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। नाउ वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार डिटेल में देखना है। ओके, क्या है बेटा मेरे पास? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, मींस अभी जो मैंने समझा था साइन आई अपॉन साइन आर, वो तो होता ही है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और भी नए नए टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या टर्म है? इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी एयर में जो भी स्पीड ऑफ लाइट है उसके कंपैरिजन में मीडियम में कितनी लाइट होती है, उसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। यानी शॉर्ट में आप याद रख सकते हो n इक्वल्स टू c अपॉन v, जहां पे c क्या है बेटा मेरा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, गॉट इट? एंड v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। गॉट इट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, कितना होता है बेटा, उसको ना याद रख लेना है। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? ये नोट कर लेना, नोट्स में याद करना है। ओके, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी मैं इसको लिख सकता हूं। ओके, तो अपना अपना याद करने का तरीका है, आपको जैसे याद हो, जैसे सुटेबल लगे वैसे याद कर लेना, बट याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने समझ लिया, अब हमें देखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, मींस रिलेटिव मींस, रिलेटिव कौन होते हैं? जो हमारे घर पे आते हैं ना, रिश्तेदार, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन। ओके, इनका कुछ रिश्ता होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है किसी दूसरे से, तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड है? मीन n to 1, n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। ओके, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मींस जब भी कभी मेरी स्पीड ऑफ लाइट जा रही होगी, ओके, फ्रॉम 1 टू द 2, 1 से 2 में लाइट जा रही होगी, तो मैं क्या करूंगा? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में रखूंगा ऊपर एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में नीचे। ओके, गॉट इट? एंड इस मीडियम ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा निकल के आ जाएगा मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। गॉट इट बेटा?
चलो आगे इसी सेम चीज को N21 को ही मैं लिख सकता हूं N21 को ही बेटा मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन V2, ओके, यानी V1 अपॉन V2 मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। V1 क्या है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 एंड V2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। नाउ सेम चीज को N21 को ही मैं N2/1 भी लिख सकता हूं, N2 अपॉन N1 भी लिखा जा सकता है, ओके। N2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ओके, रेशियो अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा N2 1 निकल जाएगा। N21 का सीरियल से आप याद रख सकते हो 2 1 है, ओके, सीरियल में यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, ओके। N21 को कैसे लिख सकते हैं N2 ऊपर N1 नीचे, गॉट इट, याद रहेगा, ठीक है। एक और बात है N21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके। N21 दो तीन बार पढ़ लिया ना, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ओके, सेम चीज है, बस उसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आपको समझना है। N21 को ही मैं 1 अपॉन N12 भी लिख सकता हूं, मतलब N12 निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ओके, तो मेरे पास N21 आ जाएगा, ओके, गॉट इट। इन दोनों में से कोई एक भी गिवन होगा तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके दूसरा निकाल लूंगा, ठीक है। N21 गिवन होगा तो N12 निकाल लूंगा, N12 गिवन होगा तो N21 निकाला जा सकता है, गॉट इट बेटा। चलो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा तो हम क्वेश्चंस के थ्रू दूर करते हैं, ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, होप सो आपका कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2020 एंड 24 में आया है, ये 20 एंड 23 में आया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सब्सटेंस x इज 1.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, मीन हमारा स्पीड ऑफ लाइट है एक मीडियम में कितना है बेटा 1.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट है एयर में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी रहता है एंड अदरवाइज हमें लर्न रहना चाहिए, ओके। तो हमसे पूछा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब बोलोगे आप सर आपने तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया ही नहीं है, एक हमने नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, राइट। बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है नॉर्मल वाला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, गॉट इट। चलो तो नॉर्मल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते थे हम, n इक्वल्स टू c अपॉन v, राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर लिखेंगे 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.25 into 10 to the power 8, गॉट इट। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास बचेगा 3 upon 1.25, ओके। इसको आप आगे डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.4, तो 2.4 क्या आ गया बेटा मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इस मीडियम x का, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तब इसका उल्टा पूछ लिया कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, मींस इसको ऐसे समझ सकते हैं हम N12 1 वाटर के लिए 2 एयर के लिए, तो N12 मुझे गिवन है, क्या गिवन है 4/3, ओके, एंड N21 मुझसे पूछ लिया है, ओके। तो N21 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्टली मुझे बताओ, अब 1 अपॉन N12 हमने पढ़ा है, ओके। तो N12 यानी कि 1 अपॉन 4/3, ये मेरा रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा 3/4, तो मेरा बेटा आ गया मेरे पास N21 3/4, ठीक है। इसे कर लेंगे अपने आंसर को बॉक्स में क्लोज, ठीक है। चलो गॉट इट। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको करने होंगे, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बट एक नॉर्मल चिल होकर आपको समझना है तो हो जाएगा, ओके। ज्यादा टेंशन लोगे तो भारी लगेगा, ओके। चलो आगे देखते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स बेटा हमने समझे थे, ओके, उसी के कुछ कुछ रिलेटेड है स्फेरिकल लेंसेज, ये कैसे बन के आए बेटा हमारे सामने, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हमने ना मिरर्स के पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेरे पास एक स्फेयर था, राइट, एंड उस स्फेयर को दो पार्ट्स में ऐसे कट किया गया, राइट। डन, ओके, कुछ इस तरह मैंने इसको कट किया। अब इन दो पार्ट्स को कट करके हमें ना इन्हीं पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है। एक बार तो मैंने ऐसे पार्ट्स लिए और ऐसे ही ज्वाइन कर दिए, गॉट इट, एंड एक बार ऐसे पार्ट्स लेके मैंने उल्टे ज्वाइन किए, ओके, यानी एक बार मैंने कुछ
ऐसे ज्वाइन कर दिया, गॉट इट बेटा, एंड एक बार मैंने कुछ इनको उल्टा घुमा के ज्वाइन कर दिया, गॉट इट बेटा, ठीक है। तो ये जो मेरा बन के आया, इसकी शेप कैसी है, मेरे को शेप बताओ, इसका शेप कैसा है बेटा, बोलो, इसका शेप कैसा है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, ओके, यानी कि ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका शेप मेरे को कैसा दिख रहा है, सी लाइक एंट्रेंस है, केव लाइक एंट्रेंस है, यानी कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस, ओके। अब लेंस और मिरर में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, इतना याद रखना, लेंस में दो पर्दे होते हैं, मतलब दो साइड होती है, एंड मिरर में एक ही साइड होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो स्फेरिकल लेंसेज आपको समझ में आया, ओके, क्लियर रहा, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, स्फेरिकल लेंसेज ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही बना हुआ रहता है, अभी भी हमने समझ लिया ये चीज, तो ओके। आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस की, ओके, इनका शेप आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके, अभी भी मैंने आपको बताया। अभी अब बात है मुझे समझना है, वो क्या समझने वाला पॉइंट है कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स एट द कॉन्वेक्स लेंस, जब भी पैरेलल लाइट आती है मेरी कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो क्या करा देता है बेटा, लाइट रेज को मीट करा देता है एक पॉइंट पे, मींस अलग अलग सोर्स से लाइट आई एंड एक जगह मीट कर दी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्ज करना, क्या बोलेंगे, कन्वर्ज करना, ओके। दैट्स व्हाई इसी लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ इस कॉनकेव लेंस के बारे में समझते हैं, ये देखने में तो कॉनकेव है, ओके, बट अब क्या करा, जैसे इसके ऊपर पहले लाइट्स गई बेटा, इन्होंने ना मेरी सारी लाइट रेज को डाइवर्ज करा दिया, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करा दिया, ओके, इसीलिए मैं इसको क्या कह देता हूं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, ओके, याद रहेगा, गॉट इट बेटा, ठीक है, डन, ओके। चलो अब एक और चीज है, एक और बात है, इसको समझ लो। देखो ये जो सरफेसेस है लेंसेस में मेरे, एंट्रेंस के टाइम पे, लाइट के एंट्रेंस के टाइम पे तो ये कॉन्वेक्स है, राइट, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स है, बट जैसे लाइट अंदर एक बार पहुंच गई, ओके, तो अंदर वाले पॉइंट पे मैं देख पा रहा हूं, अंदर पहुंचने के बाद इसकी भी सी लाइक एंट्रेंस आ गई, ओके, दैट मीन्स अंदर जो है इसमें कॉनकेव है, जब लाइट को बाहर निकलना है तो बाहर निकलते समय उसको सरफेस कौन सा मिल रहा है, कॉनकेव सरफेस मिल रहा है, दैट मीन्स ये देखने में भले कॉन्वेक्स लेंस है, बट काम किसका करेगा, कॉनकेव मिरर का, ओके, मींस जो भी हमने प्रॉपर्टीज बेटा पढ़ी थी आपकी कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, वो सारी की सारी काम करेंगी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अब कॉनकेव का समझो, ये मेरा मिरर देखने में तो कॉनकेव है, क्योंकि एंट्रेंस मेरी कैसी मिल रही है, मुझे कॉनकेव की मिल रही है, बट जैसे एक बार लाइट रेज अंदर पहुंच गई, अंदर पहुंचने के बाद रिफ्लेक्शन के टाइम पे मेरा उल्टा सी मिला है, मुझे केव लाइक एग्जिट नहीं मिल रही, ओके, जो एग्जिट है वो उल्टा मिल रहा है, तो क्योंकि एग्जिट उल्टा मिल रहा है इसीलिए ये मेरा काम करेगा कॉन्वेक्स मिरर का, ओके, है कॉनकेव लेंस बट प्रॉपर्टीज रखता है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें रिलेटेड है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब इन स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसी चीज को हमें समझना है, ओके, तो वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा मेरे पास कॉनकेव लेंस, ओके। अब होगा क्या, जैसी पैरेलल लाइट बीम जाती है, यहाँ से पैरेलल लाइट जाएंगी तो वो बेटा फोकस पे मीट करा देता है, क्या करा देता है, क्या करा देता है, फोकस से मीट करा देता है, ओके, फोकस पे पास कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर पैरेलल लाइट आई तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, एक्चुअल में तो ये फोकस पे कभी मीट नहीं कर पाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करा के फोकस पे मीट करा देंगे। क्यों करा देंगे बेटा, क्योंकि याद करो कोई भी ऐसी चीज जिससे हम रियल दुनिया में नहीं मिल पाते, हम क्या करते हैं, वर्चुअल दुनिया में जाके उससे मिल लेते हैं, ओके, तो सेम मैनर में मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, इसको दूर क्यों रखना भाई, गॉट इट, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे ना कुछ टर्म्स देख लो, कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे ओ क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, लिख लेना ये, ओके, मींस जिस स्फीयर से ये कट करके बनाए गए ना, उन दोनों ही स्फीयर्स को ऐसे जब जोड़ा गया तो उनका जो सेंटर बना, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे ये जो मेरा ओ है ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ओके। ना F1 एंड F2 क्या है, हमने मिरर के केस में तो एक ही F पढ़ा था, यहाँ पे दो F आ गए। अब क्या है ये बेटा है तो फोकस ही, F से क्या पढ़ा था हमने, फोकस, तो ये फोकस ही है,
ये मेरा फोकस 1 एंड ये मेरा फोकस 2। ओके गॉट इट। ये यही है, याद रखना दोनों ही केसेस। ठीक है, अब बात करते हैं 2f क्या है। 2f एक थोड़ा सा नई चीज है ये यहाँ पे। ओके याद करो, मिरर के केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल्स टू 2f। ओके तो 2f यहां से आया है। R मींस R क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके तो यहाँ पे लेंस के केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट नहीं करते हैं। ओके क्योंकि मिरर में हम C से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे बेटा हम C से डिनोट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डिनोट किससे करते हैं, 2f से। ओके C से कभी भी इसको डिनोट नहीं करना है, गॉट इट, वरना रॉन्ग हो जाएगा। 2f से करते हैं, 2f क्योंकि फोकस 1 की तरफ है इसलिए 2f1 एंड इस साइड 2f2। ओके 2 क्यों आ रहा है, बार बार इस चीज को समझो, दो दो फोकस क्यों है, दो 2f2 क्यों है, क्योंकि एक फोकस इस वाले सरफेस का बेटा, ये जो सरफेस आ रहा है, एंड दूसरा फोकस इस वाले सरफेस का, इसका इस साइड, इसका इस साइड। ओके क्लियर, याद रखना है, ये चीजें फैक्ट्स है, पता होना चाहिए। ओके नोट कर लिया, नोट कर लेना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट रूल है बेटा मेरे पास। अब इफ द लाइट रेज गोज टू द फोकस, अगर लाइट रेज फोकस से जाएंगी तो कैसी बन जाएंगी, पैरेलल होके पास कर जाएंगी। ठीक है, सेम फोकस पे जा रही थी, जा नहीं पाई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। ओके मिरर में भी लेंस में भी। नाउ थर्ड देखते हैं एक बार, थर्ड क्या कह रहा है बेटा मेरे पास, इफ द लाइट रे पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर मेरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ओ से। ओके याद करो सेंटर, सेंटर की पावर, भाई सेंटर की अलग ये पावर होती है। ओके यानी सेंटर से अगर कोई चीज जाएगी तो सेंटर से ही वापस आएगी। ओके सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाएगी। ओके दैट मींस यहाँ पे लेंस के केस में मेरी ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट रे आती है एंड सीधी पास कर जाती है, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके इसमें वापस नहीं आती है लाइट रे, इसमें पास होकर निकल जाती है सिर्फ। ओके मिरर के केस में होता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यानी वो सिर्फ उसे पास कर जाती है, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता मेरा सेंटर पे। ओके नाउ वी हैव इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, किस पोजीशन पे कैसी इमेज फॉर्म होती है एंड कहां फॉर्म होती है, इन बातों को समझते हैं। ठीक है चलो देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मेरा इमेज कहां बनना है बेटा, फोकस पे f2 पे बेसिकली, क्योंकि लाइट रेज इस साइड से आ रही है तो इमेज कहां बनेगा, दूसरी साइड पे। ओके यहाँ पे मीट कर जाएंगी एंड पॉइंट साइड बहुत छोटा इमेज बनेगा मेरा f2 पर। ओके हाईली डिमिनिश होगा बट रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। कैसे होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा बेटा। ठीक है ओके इन्वर्टेड मतलब उल्टा एंड रियल मतलब इस इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। ओके रियल एंड वर्चुअल मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में भी, रियल मींस स्क्रीन पे आ सकता है, वर्चुअल मींस स्क्रीन पे नहीं आ सकता। ओके गॉट इट, ये स्क्रीन पे आ सकती है, ये स्क्रीन पे नहीं आ सकती। ठीक है ओके नोट डाउन कर लेना। ठीक है चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल वी हैव बेटा, सेकंड केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f है। कहां है, बियॉन्ड 2f मींस 2f से थोड़ा पीछे, इन्फिनिटी से तो आगे आ गया है बट 2f से पीछे है, तो मेरा इमेज जो फॉर्म होगा वो इस बार फोकस से थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ये लाइट रेज गई इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी एंड जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ही पास हो जाएगी। तो यहाँ मेरा ये दोनों लाइट रे मीट की एंड मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ठीक है ऑब्जेक्ट मेरा सीधा था, यहाँ पे उल्टी इमेज बनी। ठीक है ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा था, थोड़ी छोटी इमेज बनी। तो जो पोजीशन को हम समझ पा रहे हैं, पहले पोजीशन क्या है f2 एंड 2f के बीच में। ओके एंड डिमिनिश है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है, रियल है यानी उल्टी है। ओके इन्वर्टेड है, गॉट इट, रियल मतलब हम इसे स्क्रीन पे ला सकते हैं। ओके नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस क्या बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इस बार ऑब्जेक्ट क्या है 2f पे ही है, थोड़ा और आगे आ गया नहीं 2f पे ही है। अब याद करो मिरर के केस में भी हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट 2f पे यानी सेंटर पे होता है तो उसका इमेज भी
सेंटर पे ही बनता है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 2f पे ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे गया पैरेलल, वो फोकस से पास होके जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से यानी सेंटर से सीधा निकल जाएगा, ये दोनों मीट करेंगे कहाँ पे, 2f की पोजीशन पे। ओके, दैट मींस ऑब्जेक्ट भी मेरा 2f 1 पे है एंड इमेज भी मेरा 2f 2 पे फॉर्म होगा। ओके, बस यहाँ पे ये फर्क है, 1 है और ये 2 है। ओके, गॉट इट, मतलब वैसे पोजीशन सेम है। ओके, 2f पे ऑब्जेक्ट है एंड 2f पे इमेज है। ओके, ये भी देख सकते हो आप, सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज है। ओके, बस मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा है, यहाँ पे इमेज उल्टी है। गॉट इट, चलो, तो इमेज मेरी कहाँ पे फॉर्म हुई, 2f2 पे, सेम साइज का इमेज फॉर्म हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, इमेज जो मेरा रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पोजीशन वी हैव, when the object is between 2f1 and f1 means अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और बीच में आ गया, 2f and f1 के बीच में आ गया है, तो होगा क्या, पहले बीम ऑफ लाइट रेज फोकस से जाएगी एंड ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर से पास कर जाएगी। ये दोनों लाइट रेज कहीं 2f2 के पीछे जाके, बिहाइंड द 2f2 जाके मीट करेंगी एंड देख सकते हो आप लोग, काफी बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी यानी कि इन्वर्टेड रहेगी एंड ये रियल इमेज रहेगा, इसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। गॉट इट बेटा, इमेज कहां फॉर्म हुआ, बियॉन्ड 2f2। ओके, ये डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। ओके, कोई भी केस उठा के पूछ लेगा आपसे, कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बीच बीच में बता ही रहा हूँ। ओके, जैसे कि ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f, ओके, एंड इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट f पे है तो पहला बीम लाइट रे जो है वो जाएगी, फोकस से पास कराएगी, ओ वाली ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर से निकल जाएगी। ये लाइट रेज कैसी बन गई बेटा, पैरेलल बन गई एंड पैरेलल लाइट रे हमें पता है कहीं भी मीट नहीं करती, तो हम या तो एज्यूम कर लेते हैं ये मीट करेंगे कहाँ पे, इंफिनिटी पे। ओके, बट न्यू अपडेट में हमें पता है ये मीट नहीं करती, तो हम लिख सकते हैं इमेज नॉट फॉर्म। ओके, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट, तो आपको याद रखना है, बट जो केस है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। इमेज जो बनेगा वो हाईली एनलार्ज होगा, बहुत इमेज होगा, बड़ा इमेज होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ओके बेटा, उल्टी इमेज बनेगी बट बहुत दूर जाके बहुत लंबी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नाउ द सिक्स्थ केस, ओके, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा ये अपने आप में, क्योंकि एक सिंगल केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें कि क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसे बन रही है देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, बिटवीन f1 एंड o, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया है लेंस के, ठीक है, f1 एंड o के बीच में है। होगा क्या, पैरेलल बीम लाइट ले जाएगी, फोकस से पास होकर निकल जाएगी, o वाली o से निकल जाएगी। अब ध्यान से देखो, नीचे की तरफ तो ये दोनों लाइट रेज कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, तो जो भी चीजें रियलिटी में मीट नहीं कर पाती, हम उनको क्या कराते हैं, वर्चुअल दुनिया में मीट करा देते हैं, उनके सपने पूरे करा देते हैं बेटा। ठीक है, जैसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके भी सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फिलहाल इसका सपना पूरा कर दिया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज इसकी बहुत बड़ी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, मेरी इमेज भी सीधी बनी है, दैट मींस वर्चुअल में इमेज बना है एंड इरेक्ट बना है। ठीक है, कहाँ बना है, पोजीशन क्या आएगी बेटा, तो बिटवीन 2f एंड f1। ओके, यानी कि सेम साइड ऑफ द मिरर, लेंस के सेम साइड पे कहीं पे भी वो बन सकती है इमेज जो है। ओके, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट केस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इकलौता केस है जिसमें कि क्या होता है, वर्चुअल इमेज बन रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट होने की वजह से। मार्क कर लेना, लिख लेना। ठीक है, ओके, नाउ एक और बार देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस के थ्रू कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, ध्यान से नोटिस करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा मेरा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से पैरेलल बीम लाइट रेज जाएंगी। ठीक है, एंड पैरेलल लाइट रेज को ये क्या करा देता है, ये डाइवर्स करा देता है। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में फैला देगा तो कहीं पर भी मीट नहीं कर पाएंगी। जो भी चीजें सिर्फ में मीट नहीं कर पाती उन्हें हम क्या करेंगे, वर्चुअली लाके पीछे लाके मीट करा देंगे। ओके, इनके भी हमने सपने पूरे करा दिए। ओके, मीट करेंगे तो डॉट साइज बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, फोकस 1 पे इमेज बन जाएगी, बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, सीधी होगी बट बहुत छोटी होगी। ओके, नाउ द सेकंड केस वी हैव, when the object is between infinity and f1 means
इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे है एंड F1 से पीछे है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज जो है वो F1 और O के बीच में बनेगा, बिटवीन द F1 एंड O। कैसे बनेगा? पहला लाइट बीम रेज जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, फोकस पे मीट कराएंगे वर्चुअली, O से लाइट रेज गई तो O से ही निकल जाएगी। अब ये तो लाइट रेज कहीं यहाँ पे मीट कर गई, जहाँ पे मीट करी वहीं पे इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटा है, ओके, बट सीधा इमेज बना है, ओके। दैट मींस वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड थोड़ा डिमिनिश होगा, छोटी होगी बेटा, ओके। ये दो ही केसेस है। ये सेकंड केस कॉनकेव का इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर पूछा गया तो यहाँ से यही केस पूछा जाता है, ठीक है। चलो, सो इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट। हाँ जी, तो ओके, तो आपका बेटा यहाँ पे किसी का भी कोई डाउट है, वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। थोड़ा सा एक 3D मैनर में भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लुक केयरफुली, ओके, ध्यान से देखना है। Beyond 2f, the image is real, inverted, and diminished. At 2f, it is the same size. Moving closer, the image becomes magnified. तो क्या समझ में आया बेटा यहाँ से हमें क्या बता रहा है ये डायग्राम? कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रहेगा तो बहुत छोटा होगा, 2f से आगे आता रहेगा तो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा बनता रहेगा उसका इमेज, ठीक है। ओके ओके, जिसको ना समझ में आया हो आप लोग क्लिप देख सकते हो के पीछे जाके। मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का था, ओके। नाउ दिस इज फॉर द कॉनकेव लेंस, ओके, ध्यान से समझो। With a concave lens, the image is always virtual, erect, and diminished. As the object moves closer, the image remains virtual but increases slightly in size. तो क्या बताया? कॉनकेव लेंस के लिए मेरा जो इमेज है वो हमेशा ही बेटा वर्चुअल रहेगा, ठीक है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा एंड डिमिनिश होगा, छोटा इमेज होगा। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता रहता है वैसे वैसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, ये क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि दैट मींस मेरा साइन कन्वेंशन क्या होगा लेंसेज के केस में। मिरर के केसेस में तो हमने सभी ने साइन कन्वेंशन समझ लिया था बेटा, राइट। अभी लेंस के केसेस में देख लेते हैं। मैंने आपको याद कराया था सिंपल सा, ये प्लस साइन बना के याद रखना है, ओके। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नीचे का जो डायरेक्शन होगा कोई भी साइज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, एंड राइट साइड का पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। याद रखना है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा एक ही चीज है, ओके। ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, राइट साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, ओके, गॉट इट। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि फोकल लेंथ किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम फोकल लेंथ कौन सा लेते हैं बेटा, इधर वाला लेते हैं, आगे वाला लेते हैं, ओके, फोकस। तो राइट साइड वाला फोकस रहता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओके ना। कॉनकेव लेंस के केस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा बेटा नेगेटिव? क्योंकि याद करो कॉनकेव लेंस के केस में होता क्या है, जो भी सारी इमेज बनेंगी वो कहाँ पे बनती है बेटा, बैक साइड पे बनती है, ओके। बैक साइड पे इमेज बनेगी तो होगा क्या, लेफ्ट साइड में फोकस आ गया, ओके, लेफ्ट साइड का फोकस नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके इन्हें याद रख लेना, ठीक, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ओके। लेंस फॉर्मूला है क्या बेसिकली, इट इज अ रिलेशन, ओके, एक रिलेशन है किसके बीच में, वी यू एंड एफ के बीच में, ओके। ये रिश्ता है एक वी यू और एफ के बीच में, जहां पर वी क्या है बेटा मेरा, इमेज डिस्टेंस, ओके, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, गॉट इट। नाउ एफ क्या है मेरा, फोकल लेंथ, ओके बेटा, स्मॉल एफ से मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। सो एक रिश्ता है वी यू एफ के बीच में, ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, लेंस फॉर्मूला कहलाता है, ओके, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करके, लेंस फॉर्मूला, इनका रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ एक और फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे, दैट इज मैग्निफिकेशन, ओके।
मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन भी एक रिलेशन है, एक रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये भी मेरा एच आई अपॉन एच ओ में इसको लिख सकता हूँ। एच आई मीन हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये रिश्ता है एच आई और एच ओ में। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता कहलाता है मैग्निफिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं बेटा हम मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये याद रखने दोनों रिश्ते। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। मैग्निफिकेशन m को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ तो होता ही है, साथ में v अपॉन यू लिख सकते हैं। ओके, मिरर वाले में याद करोगे तो मिरर वाले में m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू था। ओके, मिरर के लिए यहाँ पे लेंस के लिए बेटा माइनस साइन हट जाता है, सिर्फ v अपॉन यू रहता है। ओके, मैंने आपको रिलेट करके बता दिया, अब आपको याद रखना है। प्रैक्टिस के थ्रू आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओके, रटने की जरूरत है नहीं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या है? ओके, अपनी अपनी पावर होती है ना, है ना? तो वही ऐसी लेंस की भी अपनी अपनी पावर होती है। ओके, क्या पावर होती है? सो बेसिकली पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें उसकी फोकल लेंथ पावर पता चल जाएगी। ओके, फोकल लेंथ याद रखना हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए बेटा। एम से क्या है यहाँ पे? मीटर। मीटर में फोकल लेंथ रहेगी तो मैं 1/f करके उसका लेंस का पावर निकाल लूंगा। ठीक है, अब इसी सेम चीज को अगर मैं रिफ्लेक्स कर दूं, उल्टा कर दूं, f को उधर ले गया, p को उधर लिया है, तो मेरा बन जाएगा f इक्वल्स टू 1/p। मींस पावर गिवन होगा तो मैं फोकल लेंथ भी यहां से निकाल लूंगा 1/p करके। ठीक है, नाउ एसआई यूनिट ऑफ पावर, डबल स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है पावर का? डायोप्टर। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, बोलते क्या है इसको? डायोप्टर। ठीक है, चलो नाउ वन डायोप्टर कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन करने के लिए। ओके, वन डायोप्टर इज बेसिकली द पावर ऑफ अ लेंस, ओके, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस मिरर का, जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, उसी की पावर 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर जो है मेरा कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव रहता है एंड कॉनकेव लेंस का नेगेटिव रहता है। ओके, क्योंकि फोकल लेंथ भी यहाँ पे क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहती है। ओके, गॉट इट। नाउ नेट पावर। नेट पावर क्या है बेटा मेरे पास? इंटरनेट वाला नेट नहीं, नेट मतलब यहाँ पे बेटा टोटल। मींस अगर मेरे पास कुछ ऐसे 2-3 लेंस एक साथ कनेक्ट हो जाए, ओके, एक सीरीज में कनेक्ट हो जाए, तो मैं एक साथ क्या उनके कॉम्बिनेशन का पावर निकाल सकता हूं? तो आंसर होगा यस। सिंपली पावर के कॉम्बिनेशन के लिए हम उनको ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 यानी इसका पावर, ओके, P3 मेरा इसका पावर हो जाएगा, P1 P2 एंड P3। ओके, इन तीनों के पावर्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल P निकल के आ जाएगा। गॉट इट बेटा? चलो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चन 1, ओके, इफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर, ओके, तो फाइंड इट्स पावर। तो उसका पावर निकाल के दिखाओ। पहला क्वेश्चन तो ये। ओके, दूसरा, पावर गिवन है आपको 2 डायोप्टर, ओके, तो मुझे उसका फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास, सीरीज ऑफ लेंस है जिनकी पावर है, ओके, लेंस का पावर है P1 2 डायोप्टर, P2 4 डायोप्टर, P3 10 डायोप्टर। ओके, तो मेरे लिए निकाल के दिखाओ बेटा टोटल P क्या होगा। ओके, नेट P क्या होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन से बेटा सोल्व करो भी जल्दी से। ओके, चलो वीडियो पॉज करके आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पे आपको भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे बेटा। एफ मेरा गिवन है किसमें? 10 मीटर, मीटर में ही है, यानी मुझे इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर या किसी और यूनिट में होता तो मैं पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करता। अब सिंपली एफ और पी देख के ना मुझे एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, पी इक्वल्स टू 1/f। ओके, गॉट इट। 1 एफ क्या मेरा? 10। ओके, 10 से 1 को डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 0.1। यूनिट क्या होगा? डी डायोप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मुझे P गिवन है, F पूछा है। ओके, P इक्वल्स टू 1/f मुझे याद है, यहाँ से इसे रेसिप्रोकल करके मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? F इक्वल्स टू 1/p। कोई डाउट? चलो अब यहाँ पे मैं P का वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा। क्या है मेरे पास P का वैल्यू? 2। ओके, 2 मैंने पुट कर दिया। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5।
तो मेरे पास 0.5 मीटर आ गया क्या, फोकल लेंथ। ओके, ना क्वेश्चन थर्ड क्या पूछा मुझसे, नेट पी पूछा है। नेट पी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने याद कराया था आपको, सिंपली ऐड कर दो P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 क्या है मेरे पास 2, देन प्लस 4, देन प्लस 10, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 16 डायोप्टर। ओके, जो भी हमारे आंसर्स आए हैं उन्हें आप बॉक्स में क्लोज कर सकते हो। ओके, गॉट इट, क्लियर, ओके डन। चलो ये क्वेश्चंस आपके हो गए बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपके यूट्यूब में भी आएंगे एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या बोल रहा है बेटा, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। ओके, एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस should an object should be placed, object distance मुझे बोला है निकालने के लिए, and it forms a real and inverted image at the distance of 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मुझे डायरेक्टली गिवन है। ओके, मैं जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे। ओके, गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, इसके आगे मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि मुझे साइन लगाना पड़ेगा। अब मिरर कौन सा, मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में याद करो मैंने क्या याद किया था, उसका फोकस जो होता है बेटा राइट साइड होता है, यानी कि फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव, डन। ओके, चलो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे गिवन है बेटा ओ, नहीं ऑब्जेक्ट मुझसे पूछा है वी, यानी इमेज डिस्टेंस मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इमेज डिस्टेंस को ध्यान से देखेंगे कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में है तो 20 सेंटीमीटर किस साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ओके, ये मेरे को ध्यान से देखना होगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल हो रहा है तो वो मेरा राइट साइड में ही फॉर्म होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो एक ही इमेज फॉर्म की थी एंड वो वर्चुअल थी। ओके, तो क्योंकि रियल है तो ये कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन आएगा, राइट साइड में होगी। ठीक है, डन। और मुझसे पूछा है वी ओ एफ से, याद करो इनका रिश्ता क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है, राइट। तो लेंस फॉर्मूला जल्दी से लिख दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ओके डन। चलो ओके, आगे देखते हैं। 1/f, f का वैल्यू लिखेंगे बेटा। ठीक है, f का क्या वैल्यू है मेरे पास, प्लस का 10, इमेज मेरे को गिवन है 20, ऑब्जेक्ट मुझसे पूछा है। ठीक है, ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर ले आएंगे, 1/u इक्वल्स टू 1/20, उधर ही रहेगा, 1/10 को वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 20, 20 का 1 रहेगा, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/20 मेरे पास आ जाएगा। ओके, ना 1/20 को रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/2 यू। ओके, ये क्या मेरे पास 1/u यू निकालना है, यानी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। ओके, तो 1/u मेरे को निकालना है, जो मेरा आंसर कितना आया माइनस 1/20 आया। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और अदरवाइज यू को उधर भेजेंगे, 2 को 20 को उधर ले आएंगे, तो मेरे पास यू आ जाएगा बेटा माइनस का 20। यूनिट्स क्या रहेंगे, जो यूनिट्स मेरे क्वेश्चन में यूज हुए हैं, सेंटीमीटर। गॉट इट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ गया, जिसे मैं बॉक्स में क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया बेटा मेरे पास, माइनस का 20 सेंटीमीटर। दैट मींस जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से लेफ्ट साइड पे प्लेस होगा 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, गॉट इट। नाउ आल्सो कैलकुलेट द इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। अब इमेज का मैग्निफिकेशन भी निकालना है। याद करो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, HI/HO और या फिर V/U। ठीक है, तो V/U का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। V मेरे को क्या गिवन है, प्लस का 20। ठीक है, U मेरे पास क्या निकल के आया, माइनस का 20। ओके, इससे ये कट गया, यानी कि मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या गया, माइनस का 1। दैट मीन्स जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो सेम साइज का होगा बेटा। कैसे होगा, सेम साइज का। ठीक है, बस नेगेटिव साइन मेरे को क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन यानी कि इमेज उल्टी होगी। ठीक है, गॉट इट, चलो डन। सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ऑप्टिकल सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट है, हमें पता चल रहा है कैसे, एफ मेरा 10 सेंटीमीटर है, 10 का डबल किया 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल नहीं 2f पे ऑब्जेक्ट है। ओके, 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे ही उसकी इमेज बनी है। ठीक है, चलो क्लियर टू द पॉइंट, आगे देखते हैं।
नाउ वी हैव नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में आए हुए हैं। ओके, सीबीएसई 2019, 24, 23, 22 तीनों ही बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बेटा आप होमवर्क में लिख लो, ठीक है, सॉल्व करना, इजी क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, आपको मैंने बोला हुआ है आप अभी फिलहाल अपना होमवर्क इस नंबर पे व्हाट्सएप करके चेक करा सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो बेटा, कमेंट में आपके लिए पूछना जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपने लेक्चर अटेम्प्ट किया है। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से भी आप डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक एंड शेयर आप लोग कर देंगे, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, इसी के साथ धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।